अगर हमने 4 या 5 सब्जेक्ट चूज़ किया और किसी एक में फेल हो गए तो क्या होगा? आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चों का ये डाउट रहता है, तो एक में फेल हो जाएँगे तो क्या होगा? क्या एडमिशन नहीं होगा या हो जाएगा? क्या इसके बिहाइंड द सीन क्या प्रोसेस चलती है? मैं आपको समझाती हूँ आज की वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट है क्योंकि सीयूटी वालों ने तो कह दिया कि आप जो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो कर लो। तो अब बच्चे सोच रहे हैं हम 1 सब्जेक्ट करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, कितने सब्जेक्ट चूज़ करें? और मान लो अगर हमने 5 सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, उसमें से 1 में फेल हो गए, तो क्या हम फेल कहलाएँगे? समझाती हूँ। देखो, जैसे मान लो कोई एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है? उसमें कोई एक कोर्स है, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे मान लेते हैं बीएचयू से आप किसी बीएससी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, बीएससी बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो बीएससी बायोलॉजी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मांगता है और आपने भर रखे हैं 5 सब्जेक्ट। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में पास हो और बाकी किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो कोई मैटर नहीं करता। आपके यही 3 सब्जेक्ट इसमें मांगे गए हैं, इन तीनों में पास हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री में ही फेल हो तो बीएचयू के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे बीएससी कोर्स के लिए। समझ में आई बात? आपके पांचों सब्जेक्ट से कोई मैटर नहीं है, डिपेंड करता है किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। उस कोर्स के लिए जो सब्जेक्ट मांगे गए हैं, अगर आप उनमें पास हो, उनमें अच्छे नंबर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में फेल भी हो तो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है? तो इसीलिए आप अपने मन से भर के 5 सब्जेक्ट आप चूज़ करो, कम से कम 5 सब्जेक्ट तो सबको चूज़ करने चाहिए। जनरल टेस्ट, इंग्लिश और अपना 3 मेन सब्जेक्ट। 3 मेन सब्जेक्ट में आप वो सब्जेक्ट चूज़ करोगे जिससे रिलेटेड आपको कोर्स करना है। जैसे बीएससी करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी से बीएससी है। मैथ से बीएससी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है? ऐसे आप 3 सब्जेक्ट चूज़ किया करो प्लस जनरल टेस्ट और इंग्लिश। इंग्लिश इनमें में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। 5 सब्जेक्ट आप चूज़ करो। किसी 1-2 में फेल भी हो जाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। टोटल मार्क्स आपका कहीं नहीं देखा जाता कि पाँचों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए तब जाके कट ऑफ डिसाइड होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है? कोर्स क्या है, उस कोर्स में कितने सब्जेक्ट माँगे गए हैं, उसमें आपके कितने नंबर हैं, इस पे डिपेंड करता है। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 2-3 कोर्स का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे मान लो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट और इंग्लिश में एग्ज़ाम दिया। एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बी फार्मा का कोर्स हो रहा है और उसमें सिर्फ जनरल टेस्ट और इंग्लिश मांगा गया है। दूसरी यूनिवर्सिटी है जहाँ अगेन बी फार्मा में ही एडमिशन हो रहा है और वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री मांगा गया है। ठीक है? और मान लेते हैं इन 5 सब्जेक्ट में से आप इंग्लिश में फेल हो और जनरल टेस्ट में फेल हो। तो आप ये वाली यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश और जनरल टेस्ट ही मांगा गया था और आप उन दोनों में फेल हो। तो इस यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, इस यूनिवर्सिटी से आप बाहर हो। लेकिन ये वाली जो यूनिवर्सिटी है जहाँ सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री मांगा गया है, वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो क्योंकि उन दोनों सब्जेक्ट में आप पास हो, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए 5 सब्जेक्ट भरो ताकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो सको। एलिजिबल हो जाओगे तो आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे कि इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें, है ना? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि अप्लाई करने के लिए। पाँचों में से जिसमें कम नंबर आया उसको छोड़ देना, जिसमें अच्छा नंबर आया है उसके अनुसार डिसाइड करना कौन-सी यूनिवर्सिटी ये वाले सब्जेक्ट माँग रही हैं, तो फिर उसमें आप अप्लाई कर पाओगे। मैं जानती हूँ ये प्रोसेस थोड़ी-सी टफ आपको लग रही होगी, पर चिंता बिल्कुल मत करो, काउंसलिंग के टाइम मैं आपको हेल्प करूँगी, ठीक है? आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट्स में आप बोलना कि मैम हमारी हेल्प करो काउंसलिंग में, तो मैं आपको हेल्प करूँगी। और काउंसलिंग कैसे होती है, एक शॉर्ट मैंने प्रोसेस इस वाली वीडियो में बता रखा है, ठीक है? क्योंकि बच्चों का डाउट आता है कैसे काउंसलिंग होती है, तो मैंने इस वाली वीडियो में एक समरी बता रखी है कैसे काउंसलिंग होती है और एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करना होता है। इस वीडियो को जाके देख लो, थोड़ा बहुत आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और बाकी जितना डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड वो एग्ज़ाम आप दे कर के आओ, फिर मुझसे आप कॉन्टैक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करूँगी कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, आपके सब्जेक्ट के बेस पे। बस आप सब्जेक्ट सही चूज़ करना, जो कोर्स आपको करना है उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट चूज़ करना। ऐसा मत करना कि बीए करना है और फिजिक्स, केमिस्ट्री चूज़ करके जा रहे हो, तो बीए में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बीए करना है तो बीए के ही सब्जेक्ट चूज़ करो, भले आपने 12th में नहीं पढ़े हों, उससे मैटर नहीं है। बीए करना है तो बीए के ही सब्जेक्ट चूज़ करो। मैं आपको इतनी डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोग गलती मत करो बच्चों। बहुत सारे बच्चों के साथ गलती हो जाती है और फिर वो अपना करियर डिसाइड नहीं कर पाते। करना चाहते थे बीए, कर पढ़ते हैं बीएससी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड सतर्क रहो। कोई परेशानी आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसका आंसर करूँगी आपको, ठीक है? दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।